आजिर श्लोक आम चर्चा करिया जे भगवद गीतार प्रथम अध्याय तृतीय नंबर श्लोक किंतु तृतीय नंबर श्लोक को आम जीवा पूर्वर आम जो आगु जहाँ चर्चा करते आम टिके श्रवण करनवा जे प्रथम जो श्लोक थिला आम देखिचंती जे धृतराष्ट्र एबे कहउचंती संजय को जेबे जिज्ञासा करूचंती जे जो महाभारत युद्ध रे कुरुक्षेत्र रे पांडव माने एवं कौरव माने एकत्रित होइचंती एबे कोन करिया पई जाउचंती तेणु तार जिज्ञासा करछन तो ये जो जिज्ञासा रे एबे संजय तांकर उत्तर रे कहिचंती जे जेतेबेले दुर्योधन जेतेबेले एबे देखिचंती जे पांडव मानकर सेना बहुत सुसज्जित अवस्था रे अछि तेणु एबे दुर्योधन तांकर गुरुंग पाखकु जाइचंती आ गुरुंग पाखकु जाइकी एया कहउचंती तो कौन कहउचंती साधारणतः आमे देखिबा ए जो तृतीय नंबर श्लोक रे आउ साधारणतः आमे तो कहिथिले जे ए जो भगवद गीता हमर चर्चा चली तो ये जो भगवद गीता ये हूँ भगवान श्री कृष्णଙ୍କର मुख निसृत बाणी तेणु मुख निसृत बाणी एवं अर्जुन कहते जी के युद्ध क्षेत्र में अच्छा युद्ध करने को प्रस्तुत होती किंतु यही समय कौन है ना धर्म संकट रे पड़ी जाइछन्ति जे युद्ध करने उचित कि युद्ध करने उचित नुहे तेणु एबे निज भितर एबे दृढ़ संकल्प नहीं पाना तो सेमती टाइप्र आमे जो विभिन्न क्षेत्र रे अछंती आमे भी जीवन रे विभिन्न समय रे धर्म संकट रे पड़ी जाती किंबा जदि न पड़ी हुए तो आगामी समय हुए तो धर्म संकट रे पड़ी पारंती तेणु से साधारणतः आम भगवद गीता को श्रवण करिया दरकार तो जहा द्वारा कि आमे हुए तो केमती आम जीवन रे विभिन्न जो क्षेत्र रे अछंती सुचार रूप से आमर कर्तव्य को संपादन करिया तार सूत्र आमको मिल जाव तेणु आसन जीवा ये जो भगवद गीतार तृतीय नंबर श्लोक अच्छे देखिए कौन अच्छे श्लोक एवं आम जीवन में हुए तो केमती लगे पार आसतु जीवा तो ये हूँ भगवद गीतार प्रथम अध्याय तृतीय नंबर श्लोक तो कौन कहते पश्यतां पाण्डुपुत्राणां माचार्यं महती चमुं व्यूढाद्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता तबे कौन कहते एबे किए कहते ना संजय कहते एबे काहाकू ना धृतराष्ट्र कौन कहते हे आचार्य पांडु पुत्र मानकर ए विराट सैन्य बाहिनी को देखंतु यह आपणकर अति बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा विहाकार सज्जित होइछि एटी देखंतु चर्चा होजी कहा कहा भितर ना संजय आउ धृतराष्ट्र भितर धृतराष्ट्र एबे संजय को पचारचंती जे कुरुक्षेत्र रे एबे कौन चलछि आपण कहंतु संजय एबे कौन कहउछन ना संजय कहउछंती जे दुर्योधन एबे जेतले देखिचंती पांडव मानकर सैन्य सुसज्जित अवस्था रे अछि तेणु एबे जाइचन तांकर गुरु किए ना द्रोणाचार्य पाखकू तो द्रोणाचार्य पाखरे जाई कौन कहउचंती से कथा कहउचंती तो कौन कहउचंती ना एठी किए कहउची दुर्योधन एबे कहउचंती किए तांकर गुरु द्रोणाचार्य कहउचंती दुर्योधन जहाँ द्रोणाचार्य को कहउचंती तो सेम कथा एबे संजय क्या कहउचंती ना धृतराष्ट्र कहउचंती अच्छा एठी दुर्योधन द्रोणाचार्य कौन कहउचन ना कहउचंती जे हे आचार्य आपण देखंतु आपणकर शिष्य किए ना द्रुपदंकर पुत्र तो आपणकर शिष्य देखंतु केमती सुंदर भावरे पांडव मानकर सेना को सुसज्जित करचंती अच्छा ये देखो प्रश्न जे जदि द्रोणाचार्य शिष्य किए ना जे द्रुपदंकर पुत्र ताले द्रुपदंकर पुत्र धृष्टद्युम्न तो डायरेक्टली कही पारि था देखो धृष्टद्युम्न केमती पांडव मानकर सेना को सुसज्जित भाव में सजाइछंती किंतु एटी कहिले नाही कोउथि ना एइथि कहिलेनी कारण दुर्योधन जानिचंती जे এই जो नाम भितर बहुत बड़ कथा अच्छी कौन बहुत बड़ कथा अच्छी तो साधारणतः देखंतु एठी जदि भी आमको लगुच जे दुर्योधन जाइचन गुरुंक सहित चर्चा करिया पई जे देखंतु पांडव मानकर सेना केमती सुंदर भाव सज्जित होइची
तेणु आमे हुए तो केमती आम रणनीति रहा दरकार किंतु साधारणतः देखो एठी जाइकी गुरु सहित या चर्चा करूचंती जे देखो आपण जीवन में बहुत किसी भूल करचंती तो एबे जो घड़ी संधि मुहूर्त रे ये जो युद्धर क्षेत्र में घड़ी संधि मुहूर्त रे एठी एटलिस्ट से भूल करतुनी तमें देखो जिते जड़े शिष्य जा गुरु को हुए तो भूल को टिप्पणी करुँच तो ये तो बहुत बुद्धिमान कार्य नुहे बहुत बड़ जी की कूटनीति रणनीति से टाइप व्यक्ति ही एमती कथा निश्चित मात्रा कहे तेणु ये देखु जे जिते जा कहते तो आम ए श्रवण करिया कौन पाई जे द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न नाम को डायरेक्टली न कहीकि एवं द्रुपद पुत्र हिसाब से कहते तो या भीतर बहुत बड़ कथा अच्छी कौन से कथा ना एबे जाइकी द्रोणाचार्य को उस्कौचंती जे आपणक भितर से जो भूल करिसंती किंबा आपणक भितर जो शत्रुता रही तो ताको आउ थरे एबे मन को आणंतु एवं पूरा संपूर्ण हृदय रे युद्ध रे लागी जातु तो कौन सी थिला से शत्रुता तो साधारणतः देखो ये जो द्रोणाचार्य थिले ये होजन जने ब्राह्मण तो द्रोणाचार्य एवं कौन करथिले ना द्रोणाचार्य और द्रौपद माने दी जण बंधु थिले कोठी ना जते भरद्वाज का आश्रम रे एवं से माने विद्या शिक्षा करथिले तो माने दी जण बंधु थिले तो से माने गुरुकुल रे रही कि एवं विद्या शिक्षा करथिले तो जते विद्या शिक्षा करूथिले सेतेबेले कोन हेची ना द्रौपद और द्रोणाचार्य से माने तो बंधु थिले साधारणतः द्रोणाचार्य तो जणे ब्राह्मण आउ ब्राह्मण हिसाब रे सेतेबेले साधारणतः ब्राह्मण माने बहुत दरिद्र अवस्था थिले तेणु ए द्रौपद एवं द्रोणाचार्य कहले बंधुत्व दृष्टि तो कहले जे देखो मु तो आग को जाइकी जड़े राजा हो तो राजा हो गले मु अधा संपत्ति तुमको देदेवी क्या कहले ना द्रोणाचार्य तो एबे सेमानकर विद्या एवं शिक्षा संपूर्ण हो गला तेणु एबे आसीगले आसिला परे एबे द्रोणाचार्य जी थे सी कृपाचार्य जी भौणी थे कृपी तांको विवाह कले तो विवाह कला परे तांकर पुत्र किए हेले ना अश्वत्थामा एवं पुत्र हेले तो एपटे द्रौपद भी आसिकी सी भी राजा हो गले राज्य शासन एवं चलई तो एबे अश्वत्थामा जिते धीरे धीरे बड़ हो गले सी भी विद्या शिक्षा करने गले तो सेतेबेले कौन होती ना एक रे तो द्रोणाचार्य बहुत दरिद्र ब्राह्मण तो ता सहित अश्वत्थामा भी सेमती जराजीर्ण अवस्था सेमती थिले तेबे जिते विद्या शिक्षा भी करुँच अश्वत्थामा तो तांकर सांगसाथी माने एमती टिप्पणी करी कहले जे तुमे एते दुर्बल छ कोन टिके क्षीर भी पान करू न एमती टाइप रो टिप्पणी कले तेणु द्रोणाचार्य तो केबे भी जेहेतु बहुत दरिद्र अवस्था रे अछंती सेमान बाहर तो किछि नाही तेणु अश्वत्थामा को सेमान केबे क्षीर भी देई नांती तेणु अश्वत्थामा आसिकी तांकर मां को पचारले जे एक्चुअली क्षीर कौन से क्षीर पान करने मुझे चाहूँगी तो साधारणतः तार किसी आयोजन एटलिस्ट करिया दरकार कारण मोर पिला सांगसाथी मैंने हुए तो मत टिप्पणी करुँच तेणु ए कौन कले ना कृपी जो थिले तो तांको घर तो गोटे गाई भी नथिला तेणु क्षीर आयोजन कौटी भी करिए तेणु एबे सी कौन कले ना चाउल धुआर जो पानी को एबे अश्वत्थामा को तांको पेईकी कहउचंती ये होची क्षीर तो यही समय कौन होती ना जो द्रोणाचार्य ये जो देखिले तो देखला पर तांको भीतर बहुत मात्रा रे मनस्ताप हैला जे मु एमती भली जड़े पिता जी की मोर पुत्र को टिके साधारणतः क्षीर पान करने भी दुग्ध पान करने भी जो जहाँ भी आवश्यक जिनस अच्छी मो पाखे से भी ना आम पाखे गोटे गाई भी ना साधारणतः आम क्षीर भी टिके आम पिला को दे पारा भाई एक रे तो जराजीर्ण अवस्था अच्छा तेणु से चिंता कले जे ये हुए तो कौन हो पारे तेणु ए मन को आसला जिते आम हुए तो विद्या शिक्षा अवस्था थिलु से द्रौपद मोर बंधु थे आ सी कही जिते राजा हो तो अधा संपत्ति मत देदेवे तेणु हुए तो मुझे जाए द्रौपद पाखक आउ द्रौपद जदि अधा संपत्ति न देकी भी एटलिस्ट गोटे गाई भी दे दियंती ताले मोर जो ये परिस्थिति अच्छी यार समाधान हो तबे जाई पहुँचले कौटी ना द्रौपदंकर राजउवास रे पहुँचले द्रौपद एवं राजा बहुत बड़ राजा तो जिते राजप्रसाद रे तो डायरेक्टली आउ जाई पारे जाई कौटी पहुँचले जो द्वारपाल अच्छा से जाई पहुँचले
तो द्वारपाल को जाई कहले जे मु एमती आसी आ मु हूँ द्रौपदीर जड़े बंधु कि ये तो दरिद्र ब्राह्मण तेरे द्वारपाल मैंने क्या कहले ना द्रौपद राजा को कहले जे आपणकर किए जड़े बंधु आसछन्ति सी जड़े दरिद्र ब्राह्मण तेरे द्रौपद कहले जे जड़े मु जेहेतु जड़े राजा तेणु मोर जी भी बंधु आसी से तो राजा ही होते ना तेणु से केमती किए हुए तो दरिद्र ब्राह्मण केमती मोर बंधु हे तो द्वारपाल कहले नाई नाई आज्ञा सी तो कहते आपणकर बंधु बोली तेणु आम कौन कहले नाई नाई से तो केबे संभव ही नुहे मोर जड़े बंधु केमती जड़े दरिद्र ब्राह्मण हम तेणु से तो कदापि संभव ही नुहे द्वारपाल कहले नाई आज्ञा सी बारंबार कहते आपणकर बंधु बोली कहले नाई नाई सेमती संभव ही नुहे तेणु तापर एवं कौन कले अच्छा कहले आपड़ जदि ठीक से कथा कहते ठीक अच्छे आम अनुमति दौचु सी आसतु आपण ही निजे देखीदे आप हुए तो बंधु कि बंधु नुहे तेणु आम हुए तो कहीं आपणकर बंधुत्व आम कहीं ये रही तेणु एवं द्वारपाल कौन कले ना एवं नहीं कि आसिले क्या जे एबे द्रोणाचार्य को नहीं कि आसिले तो द्रोणाचार्य को एबे जते नहीं कि आसिले तो द्रौपद एबे द्रोणाचार्य को चिन्ही देले जे ये होचंती मोर जने बंधु किंतु जेहेतु द्वारपाल कही जे मु जेहेतु राजा मोर तो प्रत्येक जी भी मोर बंधु से सब राजा होइथिबा दरकार तेणु सी सेठी एबे आ चिन्हा देवा अराजी हेले कहले नाई 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 मु ए व्यक्ति को चिन्ह ही नहीं तेणु जिते ये जो द्रोणाचार्य जिते देखिले जे मोर ये बंधु थिले तो ता सहित ये मते कही जे मते अधा संपत्ति देबे एबे कौन कहते बंधु नुहे बोली एबे कहते बंधु नुहे तेणु द्रोणाचार्य कहले जे आपण तो कही जे आम जो जे आपण अधा संपत्ति देबे तो एबे एटलिस्ट मते गोटे गाई दियंतु तो सही समय एबे द्रौपद कौन कहले कहले तुमर साहस केमती हैला जे तुम्हें जड़े दरिद्र ब्राह्मण तो ता सहित तुम्हें कौच मोर बंधु तो ता सहित कौच तुमको अधा संपत्ति दरकार तुम साहस केमती है तेणु तुम्हें एठू तत्क्षणात ही पलि जाओ तेणु एवं द्रोणाचार्य एवं से पलि आसिले तो तापर एवं चिंता कले जे साधारणतः ब्राह्मण अवस्था रहीकि बहुत किसी लाभ हेनी तेणु किसी ना किसी युद्ध विद्या भी शिक्षा दरकार।